दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम लगभग 300 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अप्रैल 2023 से जून 2022 तक की दोस्तों कंप्लीट करंट अफेयर है जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। हाल ही में आपका जून में वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है, 26 और 27 जून जो डेट आपकी आ चुकी है। तो उस दृष्टि से दोस्तों आप करंट अफेयर को बहुत ध्यान से देखें, खास करके यूपी की करंट अफेयर। यहाँ से कम आपको 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम अप्रैल 2023 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 4 महीने का, और जिसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं 110। इस पूरी पीडीएफ में दोस्तों 320 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे दिसंबर 2022 से जून 2022 तक के बीच की करंट अफेयर को। लेकिन ये मुख्य करंट अफेयर रहने वाली है अप्रैल 2023 से जनवरी 2023 के बीच की, तो इसको दोस्तों आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप माई बिग अपडेट चैनल, जैसे कि चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप वहां से जाके इसका पूरा पीडीएफ ले सकते हो और डिटेल में जाकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं सभी। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है 4 अप्रैल 2023 को बनारस के कुल कितने उत्पाद को भौगोलिक संकेतन यानी कि जो जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो मिला है दोस्तों कुल 4 क्षेत्रों में, है ना। बनारसी वान, बनारसी लंगड़ा, रामनगर भंता बैगन और दालचीनी, है ना, चावल। यह ध्यान रखना, दालचीनी चावल कुल 4 क्षेत्रों में दिया गया है। बात क्लियर हो जाती है। तो ये बनारस के ही है, क्षेत्र हैं चारों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है अप्रैल 2023 में आयोजित G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी किसने की। तो ये आईआईटी कानपुर ने की। दोस्तों इसका डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, जो डिटेल इसका जो दिया गया है ये आप इसका पीडीएफ लेकर के पढ़ लेना, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। मैं क्वेश्चन और उसके आंसर पे ही हम बात करते हुए चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी, है ना। इसके लिए जांच समिति एक बनाई गई है। जो अतीक अहमद हत्याकांड अभी हुआ था, आपको पता होगा, काफी चर्चित रहा था ये। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बॉन बैंक 18 अप्रैल 2023 को कहाँ खोला गया है। तो ये बीएचयू ट्रामा सेंटर यानी कि बनारस में खोला गया। इसमें 5 वर्ष तक हड्डियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं दोस्तों। अप्रैल 6, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो ये किया दोस्तों गोरखपुर जिले के बुथनी गांव में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की। तो कहां से की दोस्तों, लखनऊ से शुरू की। इसकी डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है दोस्तों बनारस जिले के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कारपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। किसका मतलब, प्रोजेक्ट अलंकार का, ठीक है ना। चलिए सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखते चलें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, गोरखपुर में, है ना। क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कुल कितनी नदियों का जल लाया गया है ना। तो कुल 155। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यूपी की दृष्टि से हम देखें तो 155 नदियों का जल लाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये राजधानी लखनऊ में किया था। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव 2023 कुल कितने चरणों में होने जा रहा है। तो निकाय चुनाव अभी संपन्न हुए हैं हाल ही में, है ना, 11 मई को। तो ये 2 चरणों में संपन्न हुए थे, 7 और 11 मई को, 7 मई और 11 मई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 11 क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश की किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कुछ पंचायतों को, देख लेते हैं। हंसूदी सिद्धार्थनगर में ये पड़ती है, हंसूदी, है ना, औसनापुर। मिलक ये मुरादाबाद में पड़ती है दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है, मुरादाबाद और सिद्धार्थनगर की 2 ग्राम पंचायतें हैं। बात क्लियर हो जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना हो तो दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको सीधा क्वेश्चन याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, क्योंकि हमें पीसीएस का एग्जाम नहीं वीडियो का एग्जाम देना है। चलिए
किस तिथि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? तो 1 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो कि सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये रिकॉर्ड योगी जी के नाम हो गया है 1 मार्च 2023 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 है, राही एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो राही एप्लीकेशन का संबंध उत्तर प्रदेश के रोडवेज विभाग से संबंधित है ये, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और रोडवेज से। चलिए शास्त्रार्थ क्या है? तो शास्त्रार्थ देख लेना दोस्तों, क्या है ये? शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा सिखाने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन गेम है। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन 15 पर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी प्रदान की? तो इसको मंजूरी प्रदान की गई थी 10 मार्च 2023 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 16। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती किसे दिया गया? तो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है ना। चलिए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व HOD भी रह चुके हैं। इस पुरस्कार में 5,01,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कौन से में? सर्वोच्च भारती यानी विश्व भारती पुरस्कार। बात क्लियर हो जाती है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 17 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके NCR राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव, मतलब वो NCR है ये SCR रहेगा, है ना, प्रस्ताव किया गया? तो इसमें 7 जिले शामिल किए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से? कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। कहने का मतलब ये लखनऊ के आसपास के जिले, है ना। ये क्या रहेगा? SCR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, NCR की तर्ज पे SCR होने वाला है। देश के पहले और रोपवे का उद्घाटन मार्च महीने में किस जिले में किया गया? तो कहां पे किया गया? रोपवे का उद्घाटन, ठीक है ना, तो ये बनारस में किया गया। क्वेश्चन अगला है, मार्च 2023 में कहां पर G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, है ना। तो G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 20, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये आगरा में किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो आगरा में बाजरा महोत्सव मनाया गया था। आ जाते हैं 21 क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसे जिले के चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो कहां पे? आजमगढ़ में किया गया, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत शवदाह गृह बनकर तैयार हुआ है? जैसे कि मानव शवदाह होता है, वैसे पशु शवदाह बनकर तैयार हुआ है। पशुओं को जलाने की एक प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर। तो ये बनारस में, ठीक है ना। कहाँ पे? बनारस में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में इंडियन फार्मर फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है दोस्तों। क्वेश्चन अगला है 24, उत्तर प्रदेश सरकार के एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की सहमति बनी? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की सहमति दे दी है? तो 2 वर्ष। कहने का मतलब ये है, एकल अभिभावक का मतलब ये है जैसे कि कोई पति पत्नी है और उनके माता पिता नहीं है, तो वो अकेले ही माने जाते हैं, तो उनको 2 वर्ष तक का अपने बच्चे को देख रेख के लिए छुट्टी मिल सकती है। इस तरह का एक क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये बनारस में आयोजित की गई है ना। संघाई सहयोग संगठन पर्यटक मंत्रियों की बैठक, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन 4 राज्यों के लिए विश्व बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किस किस के साथ किया गया है भैया? ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि इन 4 राज्यों के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो कुल 8 को दी। सौर पार्क का मतलब सोलर एनर्जी से संचालित होने वाले पार्क है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था। बनारस में बहुत दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस साल के अंत तक प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा? तो 44,000 प्राइमरी विद्यालयों के लिए ये लक्ष्य रखा गया है।
क्वेश्चन 30 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आलू उत्पादन में देश में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो पहले से ही आलू और गन्ना और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे चल रहा है, ठीक है ना। कुल 35% तो हमारा उत्तर प्रदेश ही आलू को उगाता है पूरे भारत में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निक्षय दिवस का संबंध किससे है? तो निक्षय दिवस का मतलब है टीबी बीमारी जो होती है उसके उन्मूलन, मतलब उसको खत्म करने से संबंधित, ठीक है ना। चलो, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शीर्ष योगदान रखने वाला जिला रहा? जो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो 5 जिले दिए गए हैं दोस्तों, है ना। ये घटते क्रम में है। सबसे हाईएस्ट नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहा जाता है, लखनऊ, आगरा, मेरठ और प्रयागराज है। बात क्लियर हो जाती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान निभाता है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। चलो, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 34। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राचीन स्थल संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं? तो टोटल आप देख सकते हैं 18 किए गए हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक अधिनियम भी है 1904 की धारा 3 का, इसको देख लेना आप। चलिए 35, उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के मध्य उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा? तो सबसे लंबा गंगा नदी पे जो पुल बनेगा वो कानपुर और उन्नाव के मध्य में बनेगा दोस्तों। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर लगभग होने वाली, यानी 3.4 किलोमीटर। क्वेश्चन अगले पे आ जाते हैं, प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है? तो 6% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में 4 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे? तो 4 निजी विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर के वरुण, ये आप देख लेना इसको, ठीक है ना। शाहजहाँपुर में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, आगरा में फारूक हुसैन विश्वविद्यालय, बिजनौर में विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाल ही में प्रदेश सरकार ने कुल कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड दिया है? तो 19 ग्रामीण महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 39 पे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की रिपोर्ट के अनुसार गत 5 वर्षों में अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा आवास किस प्रदेश में प्रदान किए गए? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रदान किए। अल्पसंख्यकों का मतलब आप समझते होंगे, जो माइनॉरिटी, जैसे कि सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और मुस्लिम हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को आवास देने का काम जो किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया। 3,48,854 आवास इन लोगों को दिए गए हैं, है ना। और खास करके उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो भी प्रमुख योजनाएं हैं उनको आपको बहुत बारीकी से देख के जाना है, क्योंकि लेखपाल में देखा होगा आपने, बहुत सारी योजनाएं पूछी गई थी। लगभग 25 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें 18 क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित है। तो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन वीडियो में भी पूछे जा सकते हैं। खास करके ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं चल रही है, मनरेगा से संबंधित और भी जो योजनाएं चल रही है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित, तो इनको आपको देख के जाना होगा, क्योंकि मुख्यतः काम आप लोगों का ये होता है वीडियो वालों का। देश में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र लाया वाला राज्य कौन सा है? तो जन औषधि केंद्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है ना। 1225 जन औषधि केंद्र खोले गए अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। 41 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर 41 है, बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है, वह नंबर क्या है? बीमार पशुओं के लिए, है ना। तो 1962 है, 1962, इसको ध्यान रखें दोस्तों। क्वेश्चन अगला है, 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ हो रही गेहूं खरीद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया? ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 2125 रुपये प्रति क्विंटल का रेट सरकार ने तय किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर का स्थान कौन सा है? तो सबसे खुशहाल नगरों में देखा जाए तो कानपुर 11वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। पहले नंबर की बात करें तो पहला स्थान पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये ठीक है ना। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश अपना नया विधान भवन बनाने जा रहा है। इसके निर्माण पूरा करने का वर्ष रखा गया है 2027, ठीक है ना। अभी आपका संसद बनाया गया है ना, जिसका 28 मई को उद्घाटन करेंगे मोदी जी। तो वैसे उत्तर प्रदेश में भी नया विधान भवन बनेगा, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2027 तक ये बना लिया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2023 का कुल आकार कितना है? जो 2023 का बजट आया था उसको ध्यान रखना दोस्तों, 6 करोड़ 90 लाख तो 6,90,242.43 रखा गया है, ठीक है ना। 6,90,242 करोड़
43 लाख रुपए इसका बजट था 2023 वाला अपना। चलो आगे आ जाते हैं। बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो आप देख लेना दोस्तों, है ना, 84,843 करोड़ रुपए के लगभग आसपास। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 47। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि सरकार बेरोजगारी के आंकड़े नहीं दिखाना चाहती है। तो 4.2% है, ये आपको याद होना चाहिए। 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2021-22 के बजट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं 28.44% रखा गया है ये, ठीक है ना। चलो आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में घोषित किस शहर में फार्मा पार्क बनाया जाएगा? तो ललितपुर में दोस्तों फार्मा पार्क बनाने की बात कही गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 50। बजट में कितने नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो 4 नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, मिर्जापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर में, ठीक है ना। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में। 51 वर्ष 2025 में कुंभ के भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 2500 करोड़ रुपए दोस्तों 2025 में जो कुंभ होने वाला है उसके लिए 2025 में ही होगा और 2500 करोड़ का इसके लिए बजट बनाया गया है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है? तो जो टैबलेट वगैरह स्मार्टफोन वगैरह मुख्यमंत्री बांट रहे हैं उसी से संबंधित, युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने से संबंधित, है ना। इसको एक योजना का नाम दे दिया गया है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। किसानों को अगले वित्तीय वर्ष में मुफ्त बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश का वह कौन सा राज्य बन जाएगा? यानी 6ठा राज्य बन जाएगा। इससे पहले ये योजना और राज्यों में भी चल रही है। चलिए, प्रदेश के किस स्थान में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है? तो सीतापुर के नमी सरायण में, ठीक है ना। विज्ञान अध्ययन केंद्र का, वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ पे बनेगा? सीतापुर के नमी सरायण में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाएगी? तो कहाँ लगाएगी दोस्तों? ये लगाएगी कानपुर में, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 56 पे। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कब से कब तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा? तो 10 से 12 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 57। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव किस जिले को मिला? है ना, सबसे ज़्यादा निवेश करने के लिए लोगों ने कहाँ इंटरेस्ट दिखाया? तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में दिखाई दिया है दोस्तों, 27% के आसपास। फिर आगरा में, गाजियाबाद में, ये कुछ शहर जहाँ पे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जहाँ ज़्यादातर लोगों ने अपनी कंपनियाँ लगाने की बात कही है। 58 है। बर्जर ग्रुप एशिया का सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाने की बात हो रही है? तो ये हरदोई जिले में लगाया जाएगा, है ना, हरदोई के संडीला में इसको लगाने की बात चल रही है। 59 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कानपुर नगर में लगाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हांगकांग की एक कंपनी उत्तर प्रदेश के 2 नगरों में 10,000 करोड़ का निवेश कर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र कंपनी, मतलब जो इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं उनको लगाने की बात चल रही है। तो ये कहाँ की कंपनी? हांगकांग की कंपनी, आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। आ जाते हैं फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं 62वें। 13वां संसद रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश में किसको दिया गया है? तो बिशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी के नेता हैं ये, ठीक है ना। चलो 63 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति कब प्रारंभ हुई? तो फरवरी 2023 में, है ना। इसको देख लेना दोस्तों ध्यान से। सरकार के अनुसार अगर फिल्में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली भाषा में बनाई जाती हैं तो फिल्म की लागत 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। इन भाषाओं में बनाई जाएंगी तो, इंग्लिश में बनेंगी तो नहीं करेगी। G20 देशों की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? कहाँ पे हुई थी? G20 देशों की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आगरा में आयोजित की गई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 14वां। कौन सा रहा है? 14वां स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। पहला स्थान किसका? महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा का। ये देख लेना आप लोग, यहाँ पे ये रैंकिंग पूछी जाती है।
हर घर जल योजना में सर्वाधिक कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान रहा है? तो चौथे मामले पे ये आ गया है दोस्तों, ठीक है। बिहार इस मामले में पहले नंबर पे चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लखनऊ में कुल कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जा रहा है? तो कुल 5 इमारतें हैं जिनको हेरिटेज होटल में बदला जा रहा है। ये इमारतें आपकी रहेंगी छतर मंजिल रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलदस्ते इरम, कोठी दर्शन विलास, फरस बख्श कोठी। ये कोठी इनका कोई मालिक नहीं है, तो इनको हेरिटेज में बदला जा रहा है। इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना। क्वेश्चन 70 पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र शालीग्राम कहां से लाए गए थे? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और आया था राम मंदिर से संबंधित, ठीक है ना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उनका एक PDF बना करके आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो 150-155 नदियों का जल आया है, शालीग्राम कहाँ से लाया गया है? तो ये नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। 72 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है ना, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। 73 क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन फरवरी 2023 में आगरा में किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या थी? आगरा में ही होता है दोस्तों, है ना, ताज महोत्सव, ठीक है। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी थीम थी विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। किस शहर को उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा? तो फ्लोटिंग तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पे? प्रयागराज, है ना, गंगा नदी में। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आरोहिणी पहल का संबंध किससे है? आरोहिणी पहल का संबंध किससे? तो उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों में बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसको आरोहिणी पहल का नाम दिया गया है। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। फरवरी 2023 में GI टैग प्राप्त फल पनियाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में से संबंध रखता है? ये, ठीक है ना। पनियाला क्या है ये इसको देख लेना, ठीक है। गोरखपुर से संबंध रखता है। क्वेश्चन अगला है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा? तो नीदरलैंड का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा? तो अयोध्या में, ठीक है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मंदिर 101 फीट ऊंचा मंदिर बनेगा, कहां पर? अयोध्या में। क्लियर है बात? चलो याद रखना इस क्वेश्चन को। 79 पर्यटन को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो बनारस से संबंधित बहुत सारी करंट अफेयर है दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना आप क्वेश्चन में। देश का वह राज्य जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक मोबाइल गेमर्स के साथ सूची में रहा, तो कौन रहा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाले बच्चे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2023 में गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ये झांकी किस थीम से संबंधित थी? तो ये थीम से संबंधित अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव। आगे क्वेश्चन पे आओ। किस शहर में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा? तो चित्रकूट में दोस्तों इसका निर्माण कराया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कहाँ, अच्छा ये क्वेश्चन 83 है यहाँ पर, उसको देखो यहाँ पे। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार राजीव भारती को नियुक्त किया गया। काफी बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों। चलिए पद्म पुरस्कारों के क्रम में 2023 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए? तो कितने किए गए? सिर्फ एक। किसको? श्री मुलायम सिंह यादव को, और इनके मरने के बाद इनको ये मिला है पद्म विभूषण, ठीक है ना। अखिलेश यादव इसको लेकर के आए थे, आपने देखा भी। बाकी जिन जिन लोगों को ये मिला है, कुल 7 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 85 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकायों को लागू किया जाएगा? तो कुल नगर निकाय इसमें शामिल होंगे 762।
86 किस नगर निगम द्वारा 14 से 24 जनवरी 2023 के मध्य स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जाएगा? तो सहारनपुर निगम के द्वारा, सहारनपुर नगर निगम के द्वारा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस प्रदेश को मिली? तो ये उत्तर प्रदेश को मिली है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया? लखनऊ में इसको किया गया है। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिजली कनेक्शन देने के मामले में, है ना, आपने देखा होगा गांव देहात में जबरदस्ती मीटर घर पे लगा दिए गए थे फ्री में, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। दूसरा नंबर यहाँ महाराष्ट्र का भी आ जाता है, तीसरा तमिलनाडु को। जो तीन आपको याद रखने होते, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी भी फील्ड में अगर रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम आपको तीनों रैंकिंग ये पता होनी चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मोस्टली ये क्वेश्चन दूसरे और तीसरे से बना लेता है कई बार, ठीक है ना। तो पूछ लेगा सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला दूसरा राज्य भारत का कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये बनारस में खोला जाएगा। कहाँ पे? बनारस में। आगे आ जाते हैं। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? प्रयागराज से संबंध रखते थे। 3 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये देख लेना। 92 क्वेश्चन है दोस्तों। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो ये बस्ती में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। स्वीडन की कंपनी साब एवी उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेना के लिए हल्फी तोप और मिसाइल बनाने के लिए अपनी यूनिट लगाएगी? तो कहाँ लगा रही है ये? झांसी में। कंपनी कहाँ की है? स्वीडन की। नाम क्या है? साब एवी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखना। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अभी हाल ही में एक सरोवर से शिवलिंग, गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ का सरोवर है भैया? ये बांदा जिले के कलिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, खास करके आपको ये जिला जरूर पता होना चाहिए, बांदा, ठीक है ना। अगर पूरा नहीं पता है तो ये बांदा जरूर क्लिक कर जाना चाहिए, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। किस जिले में पूछेगा वो सीधा आप बता देंगे, सर बांदा कलिंजर से आपको शेरशाह सूरी याद आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कुल कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो कुल 4, है ना, कुल 4। चलिए 96 क्वेश्चन है। गंगा विलास क्रूज किस शहर से किस शहर तक की दूरी तय करेगी? तो गंगा विलास क्रूज, इसके ऊपर दोस्तों आप ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ी योजना है गंगा क्रूज, है ना। ये इलाहाबाद से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? आपकी इलाहाबाद से शुरू होगी और जाएगी आपकी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, डिब्रूगढ़ तक, डिब्रूगढ़ असम तक। ये लिखा हुआ भी है इसमें, है ना। तो यात्रा 50 दिनों तक चलेगी। कितने दिनों तक चलेगी यात्रा? 50 दिनों तक चलने वाली। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है ना। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, महोबा में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? महोबा, ठीक है ना। 98 क्वेश्चन है। कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो बनारस। मैंने बार बार कह रहा हूँ आपसे, बनारस से बहुत बड़ी करंट अफेयर दोस्तों बन रही है उत्तर प्रदेश में, ये आप ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण भूमिका बनारस निभा भी रहा है उत्तर प्रदेश के विकास में। किस विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाया जाएगा? तो किस विश्वविद्यालय? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। ड्रैगन फ्रूट एक चाइनीज फ्रूट फल होता है, ठीक है ना, और ये काफ़ी महंगा बिकता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है, हालांकि मैंने नहीं खाया है। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ किया जाएगा? तो ये अमेठी में प्रारंभ किया जाएगा। नाबार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो साख क्षमता में 8% की वृद्धि हुई है। चंदन के तेल के विकल्प पर शोध हेतु उत्तर प्रदेश किस संस्थान से सहयोग लेगा? तो IICT हैदराबाद से लेगा। किस वेटलैंड को अधिसूचित करने में अत्यधिक विलंब को लेकर सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में याचिका दी है ना? तो धनौरी वेटलैंड, ग्रेटर नोएडा, है ना, NGT और सर्वोच्च न्यायालय। चलिए 104 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार से किस शहर में आयोजित एक निवेश शिखर सम्मेलन में
65,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये हुआ है झांसी के साथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया है? तो ये कानपुर में देखने को मिला था। 106 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? तो निपुण सम्मान योजना के तहत, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के छात्र मेधावी छात्रों को हर महीने पुरस्कृत किया जाएगा। योजना याद रखना, निपुण सम्मान योजना। 107 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में संभावित आंतरिक भूस्खलन के कारण कुछ घरों में दरारें भी देखी गई हैं? तो ये अलीगढ़ में देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस स्थान में विकसित किया जा रहा है? तो देखना दोस्तों इसको, नगर वन, ठीक है ना, वृंदावन। कहाँ पे? वृंदावन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 109, G20 वाकेथॉन दौड़ का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में किया गया है? तो ये 4 शहरों में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के ऑपरेशन पाताल लोक का संबंध किससे है ना? तो अपराधियों पर अंकुश लगाने से योगी जी ने इसको शुरू किया है। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है ना? ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस जिले को पुलिस ने लापता लड़के और लड़कियों को बड़े पैमाने पर खोजा? तो लखनऊ पुलिस ने, ठीक है ना। तो ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के किस छात्र ने बाइक से कनेक्टेड एक सेंसर युक्त हेलमेट बनाया है? तो ये दिनेश कुमार ने बनाया है, जो बाइक से कनेक्ट रहेगा आपका हेलमेट, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीतापुर जिले के दिनेश कुमार ने एक सेंसर युक्त हेलमेट बनाया है। ये एक प्रकार का ऐसा हेलमेट है कि जब तक आप इसको पहनेंगे नहीं तब तक बाइक स्टार्ट होगी नहीं, ठीक है ना। कितना बढ़िया बात है। कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 पर घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 पर घोषित है हमारा लखनऊ, ठीक है ना। और राजधानी की बात करें दिल्ली की, दोस्तों सबसे ज्यादा प्रदूषण वहां पर है आज। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा? है ना। तो ग्लास स्काई वॉक का मतलब हवा में तैरने वाला जो होता है, तो ये चित्रकूट में बनाया। ये जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पे तुलसी जलप्रपात पर बनेगा। तो तुलसी जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट में है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस शहर ने पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है ना, स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी। इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा से किया गया है। इस क्वेश्चन को देखना दोस्तों, किसे नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? नोएडा में। क्वेश्चन अगले पे आ जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुआ है? तो खेल विश्वविद्यालय मेरठ में हुआ है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। चलिए 118 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों के नाम बताइए जहां 2023 G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी की जानी है, ठीक है ना। तो G20 लीडरशिप समिट जो होना है वो बनारस, नोएडा, आगरा और लखनऊ में होना है। 4 जिले आपको दोस्तों याद रखने, बनारस, नोएडा, आगरा और लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, 2023 जनवरी में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी? तो इको टूरिज्म दोस्तों इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 1438 एकड़ में विस्तृत ग्रीन फील्ड टाउनशिप किस शहर में बसाने जा रही है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ग्रीन फील्ड टाउनशिप कहाँ बसेगा? अयोध्या में। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जनवरी तक का कंप्लीट करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2023 तक का हमारा ये करंट अफेयर है, जिसमें हमने 120 क्वेश्चनों को शामिल किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से होने वाले। पार्ट 2 इसका कल दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा, जो बचे हुए नीचे के क्वेश्चन हैं दिसंबर से जून 2022 तक। तो अगर आप 6 महीने का ही करंट पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है, यूपी के लिए, है ना। इसके अलावा आप अपने पास कोई और पत्रिका रख सकते हैं जिसमें कि और फैक्ट आप भारत या नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित देख सकते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी से 2-4 करंट अफेयर दोस्तों जरूर उठाया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए। पार्ट 2 की अगर आपको नीड होगी तो हम आपको जरूर देंगे इसको।
इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम माई बिग अपडेट, मैंने लिंक भी दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।